Good morning, class. Today we will discuss about narcotic antagonist. As the name suggests, these are those drugs which antagonizes the effect of opioid receptor. It means वो drugs जो ओपियोइड रिसेप्टर्स पर एक्ट करती हैं लेकिन ये उनको एक्टिवेट ना करके उसके इफ़ेक्ट को एंटागोनाइज करती हैं, यानी ओपियोइड रिसेप्टर्स के एक्टिवेशन से जो इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं उन इफ़ेक्ट्स को ये क्या करती है, अपोज करती है। यानी ये वो ड्रग्स हैं जैसे आपका जो नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स था वो ओपियोइड रिसेप्टर्स पे काम करते थे, जैसे कि डेल्टा रिसेप्टर, कापा रिसेप्टर एंड म्यू रिसेप्टर। तो नार्कोटिक एंटागोनिस्ट भी उन रिसेप्टर्स पर एक्ट करेंगी लेकिन ये उनको एक्टिवेट ना करके उनको एंटागोनाइज करेंगी और उसके इफ़ेक्ट को प्रोड्यूस करने से रोकेंगी। तो नार्कोटिक एंटागोनिस्ट हम कब यूज़ करते हैं? हम जब नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स की थेरेपी पेशेंट में यूज़ कर रहे हैं जिससे कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स पेशेंट में ना आए, वो डिपेंडेंस कॉज ना करे, पेशेंट उस पर एडिक्टेड ना हो उन ड्रग्स से, तो वो एडिक्शन कॉज ना करे, इसलिए हम नार्कोटिक एंटागोनिस्ट को यूज़ करते हैं। हम कम्बिनेशन में भी दे सकते हैं ओपियोइड ड्रग्स के साथ और आफ्टर विड्रॉल भी हम दे सकते हैं, जिससे कि पेशेंट को जो विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे थे नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स छोड़ने के बाद वो पेशेंट में ना देखने को मिलें और उसके जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं वो पेशेंट में ना आएँ। जैसे कि नालोक्सोन एंड नाल्ट्रिज़ोन, ये भी कॉमनली यूज ओपियोइड एंटागोनिस्ट हैं। ये ओपियोइड रिसेप्टर से बाइंड करती हैं। इनकी एफिनिटी नार्कोटिक एनाल्जेसिक से भी ज़्यादा है। ये उन पर बाइंड करेंगी, नार्कोटिक ओपियोइड रिसेप्टर्स पे बाइंड करेंगी और उनको ये एक्टिवेट नहीं करेंगी, राइट, उनके इफ़ेक्ट को एंटागोनाइज करेंगी। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि डेल्टा रिसेप्टर्स, म्यू रिसेप्टर, कापा रिसेप्टर्स के एक्टिवेशन से क्या होता है, आपका सीएनएस डिप्रेस होता है और आपकी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो धीरे धीरे डिप्रेस होने लगती हैं और पेशेंट को एनाल्जेसिक इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, साथ साथ पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो जाता है। तो इसके जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो ना आए उसके लिए हम नार्कोटिक एंटागोनिस्ट को यूज़ करते हैं, राइट। इसकी कुछ ड्रग्स हैं जैसे कि नालोरफिन हाइड्रोक्लोराइड। स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, इट रिजेंबल्स द स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन बट इट इज़ अ ओपियोइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ये इसलिए हम इसको नार्कोटिक एंटागोनिस्ट भी बोलते हैं, यानी जो इफ़ेक्ट नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स के थे इसके इफ़ेक्ट उसके अपोजिट होंगे क्योंकि ये नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स के इफ़ेक्ट को अपोज करेगा। ओके, नालोजोन वो सबसे पहली ओपियोइड एंटागोनिस्ट है जिसके अंदर एफिनिटी है ऑल द 3 रिसेप्टर से बाइंड करने की, यानी डेल्टा रिसेप्टर से भी बाइंड कर सकता है, म्यू रिसेप्टर से भी बाइंड कर सकता है एंड कापर रिसेप्टर से भी बाइंड कर सकता है। नालोजोन को हम रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में दे सकते हैं जब किसी पेशेंट को ओपियोइड ड्रग दी गई है, मॉर्फिन रिलेटेड ड्रग दी गई है और उसकी ओवरडोजेज की वजह से पेशेंट में रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए और उसको अपोज करने के लिए हम नालोजोन का यूज़ कर सकते हैं। ये आईवी दिया जाता है और इसका जो इफ़ेक्ट है 2 से 4 घंटे तक ही रहता है। नेक्स्ट ड्रग इज़ नालोरफिन। नालोरफिन भी क्या है, मिक्स्ड ओपियोइड एंटागोनिस्ट है, ठीक है, और इसकी एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज़ भी है। ये सबसे पहले आया था 1945 में और इसको एज एन एंटीडोट यूज़ किया गया था, जिससे कि ओपियोइड की जो ओवरडोसेज की वजह से जो भी इफ़ेक्ट्स देखने को मिल रहे थे उनको रोकने के लिए इसका एज अ एंटीडोट यूज़ किया गया था। इसके यूजेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं कि अगर नार्कोटिक ड्रग्स का ओवरडोसेज पेशेंट में हो गया है और उसके कुछ हमें विड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो उन विड्रॉल सिम्टम्स को रोकने के लिए, एडिक्शन को रोकने के लिए हम नालोरफिन का यूज़ कर सकते हैं। इसका जो एज सच सीरियस साइड इफ़ेक्ट नहीं है बट यस हेल्यूसिनेशन इसमें साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ड्रग इज़ लास्ट वन इज़ लेवोलार्फिन टार्ट्रेट। ये भी ओपियोइड मॉड्यूलेटर है, मॉर्फिन फैमिली का है। ये भी एज एन ओपियोइड एनाल्जेसिक यूज़ होता है बट इट इज़ एन ओपियोइड एंटागोनिस्ट। ये ओपियोइड रिसेप्टर को एंटागोनाइज करेगा, उनको एक्टिवेट होने नहीं देगा। एज ए एंटीडोट भी हम इसको यूज़ करते हैं जब मॉर्फिन पॉइजनिंग हो जाती है, बॉडी में मॉर्फिन ज़्यादा ले लेते हैं, उसकी ओवरडोजेज हो जाती है, तो उस टाइम पर हम लेवोलार्फिन एज एन एंटीडोट यूज़ करते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है?
इट एक्ट्स ऑन माइक्रो ओपियोइड रिसेप्टर, कापा रिसेप्टर पे भी ये काम करता है, और जो रिजल्ट हमें देखने को मिलता है वो ये है कि ये ब्लॉक कर देता है दोनों रिसेप्टर के इफेक्ट को, और बहुत स्ट्रांगली ये एक्ट करता है, और साथ साथ ये एनाल्जेसिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है। यूजेस की अगर बात करें, ये एज अ जनरल एनेस्थीसिया में यूज़ होता है, और रेस्पिरेटरी डिस्प्रेशन को भी रिवर्स करता है, और अगर ओपियोइड ड्रग्स को आपने यूज़ किया है और उनकी वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आपकी बॉडी में आए हैं तो उनको भी ये अपोज करता है। और इनके साइज़ के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो है एंग्जाइटी हो सकती है पेशेंट में, कन्फ्यूजन हो सकता है, नींद आना, थकान होना, और डिस्टर्बिंग ड्रीम्स, लाइक आप सपने देखें लेकिन बहुत डिस्टर्बिंग जैसा आपको फील होगा, डिल्यूजन्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो मॉर्फिन के जो या फिर मॉर्फिन रिलेटेड ड्रग्स के जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स बॉडी में आते हैं उनको ये अपोज करेगा।